मौलाना साहिल अशरफी साहब किबला। थोड़ी देर खिताब होगा मगर वलवला अंगेज, इल्मी, ईमान अफरोज और निकाताफरी बयान होगा। आइए नारे तकबीर और रिसालत से माहौल को गर्म करें। नारे तकबीर, पूरा मजमा मिल के बोलिए। हजरात, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि पूरा मजमा अपनी दौलत भी लुटा रहा है और अपनी आवाज भी बुलंद कर रहा है। ये पैसा कल मार्केट में खर्च हो जाएगा मगर ये नारा, ये सुभान अल्लाह की आवाज, ये या रसूल अल्लाह का वजीफा, ये कब्र में आपके भी काम आएगा और कब्र हश्र में हमें भी काम आएगा। पूरा मजमा मिल करके नारा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब मौसम के मुताबिक 4 मिसरा और नजर करता हूं कि तलब बैअत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं। तलब बैअत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं। ये जालिम आज खुद अपने ही हाथों मरने वाले हैं और गले बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं तेगो खंजर पर। अगर स्टेज खामोश हो जाए तो आप सो जाइए, अगर ये लोग सोने लगे तो आप इंतकाल कर जाइए। जिस कौम का इमाम खामोश हो तो मुक्तदी क्या करेगा। ये हजरात दिल ही दिल बोलते हैं, ये भी इनका करम है, कुछ न बोले फिर भी हमें शिकायत नहीं, मगर ये बोलते हैं तो कौम का मिजाज बनता है। ये बोलते हैं मजलिस का माहौल उस्तवार होता है। ये बोलते हैं तारीख बनती है। ये बोलते हैं तो मजमा कामयाब होता है। इसलिए ये भी बोलेंगे और आप भी बोलिएगा। अब तक आपने सुना होगा कि तलवारें गर्दन पे हमला करती हैं, नेज़े सीने पर हमला करते हैं, मगर करबला के मैदान का मंजर देखिए कि वहां तलवार गले की तरफ नहीं बढ़ रही है, गला तलवार के तरफ बढ़ रहा है, सीना नेज़े की तरफ बढ़ रहा है। तभी तो शायर कहता है कि तलब बैअत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं। यजीदी आज खुद अपने ही हाथों मरने वाले हैं, गले बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं तेगो खंजर पर। हुसैनी जंग के अंदाज भी कितने निराले, हुसैनी जंग के अंदाज भी कितने निराले हैं। अब आइए आपके इस अजीमुशान माहौल में, इस जीते जागते हुए माहौल में खतीब खुशनवा आलिम हक हजरत अल्लामा व मौलाना साहिल अशरफी साहब किबला वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं इस शेर के साथ उनको आवाज दे रहा हूं कि तूने मिलने की जो तारीख मुकर्रर कर दी, हमने दिन भर में कई बार कैलेंडर देखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल और आले रसूल पर बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमानो तीर का सारा सामान बाकी है, शिकार गाह में खाली मचान बाकी है। और ये और बात है खुशबू हमें नहीं मिलती, ये और बात है खुशबू हमें नहीं मिलती, हमारी ताक पे एक इत्रदान बाकी है। और मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है,
वही उरूज, वही आन बान बाकी है जो एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। और वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अभी सज्जादा नसीम वली ओहद खानकाहे समरकंदिया दरभंगा बिहार बस चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज, वही आन बान बाकी है। वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। और ये बेवकूफ जमी बांट कर बहुत खुश हैं, ये बेवकूफ जमी बांट कर बहुत खुश हैं। इन्हें कहो कि अभी आसमान बाकी है। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा नकीब अहले सुन्नत गुलाम मुज़क्किर साहब क़िबला जालबी मद्द ज़िल्लहु नूरानी, अब इनको जितने अशार याद है उतने मुझे तो नहीं है, मगर एक बात जिक्र कर दूं कि इस बिदअत का ईजाद हज़रत सैयद शाह अली अहमद सिवानी मद्दज़िल्लहु नूरानी ने किया। और हकीकत यह है कि मुकम्मल तौर पर निकाबत का हक हज़रत अल्लामा गुलाम मुज़क्किर साहब जालबी अदा फरमाते हैं और ये सब पर आया है। मैं आपसे आज जो चंद लम्हात के लिए गुफ्तगू करने आया हूँ, चूँकि हमारे मेहमान जो बाहर से तशरीफ लाए हैं वो ज़्यादा अहल है इस बात के कि वो हमसे मुखातिब हो। अल्लाह फरमाता है कि यकीनन इस ज़मीन पर जो पहला घर बनाया गया उस घर का नाम मक्का। अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्के की तामीर किसने की तो आप शायद यही जवाब देंगे कि अभी महीना गुजर रहा है, आपने कुर्बानी की है, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई। कुरान का लहजा, उसलूब और अंदाज बिल्कुल साफ सुथरा है। इस जमीन पर पहला घर जो बनाया गया इंसान के लिए, उस घर का नाम मक्का है। अब जाहिर सी बात है कि जब वो इस जमीन का नस्ल इंसानियत के लिए पहला घर है तो इसे बनाने वाला भी पहला ही इंसान है। और पहला इंसान कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान। काबे की बुनियाद और तामीर दोनों में फर्क है। काबे की बुनियाद सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने डाली। रिवायत के एतबार से जब आपने काबे को बुनियादी तौर पर मुकम्मल कर लिया, अल्लाह का घर बनाया, क्योंकि जब इंसान इस जमीन पर आया तो उसके लिए जरूरी था कि उसके लिए कोई ऐसा घर हो खुदा का जहां वो खुदा की इबादत कर सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब घर बनाया तो अल्लाह से दुआ किया, अल्लाहुम्मा अजिरनी, ये अल्लाह तेरा घर मैंने बनाया है, इस पर मुझे तू उजरत अता फरमा दे, ये अल्लाह इस पर मुझे अज्र दे। अल्लाह ने फरमाया गफर तो लका या आदम, आए आदम इसकी उजरत ये है कि मैंने तुझे बख्श दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरे खजाने में कमी क्या? परवरदिगार तेरा खजाना लामहदूद है। आप सुन रहे हैं
तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तेरी औलाद में से जो इस घर का तवाफ करे, जा, वो तेरी औलाद जो इस काबे का तवाफ करेगी, मैंने उसे भी बख्श दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अभी माहौल बहुत अच्छा है, उसकी रहमत का खजाना लुटाया जा रहा है, तो मुकम्मल ही तौर पर और भी ले लिया जाए। अल्लाहुम्मा फज़िद अलैहा, ए अल्लाह इस पर उजरत और मजीद अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे आदम, तेरी औलाद में से जो इस काबे का तवाफ करे और वो तवाफ करके जाए और जिस के लिए वो मग़फ़िरत की दुआ के लिए हाथ उठाए, जा, मैंने उसे भी बख्श दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असल वजह जो आपको मुझे करीब करना है, तकरीब फहम के लिए जो बात कहनी है, कहा जाता है कि हम सब हजरत हैं, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? चूंकि आप आला हजरत कॉन्फ्रेंस में हैं और आपको यह समझना जरूरी है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आला हजरत कहते क्यों? मैं आपसे बताऊं कि ये आला कैसे हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 7 या 8 साल की है और मक्के में बारिश रुक गई, कहत साली आ गई। बड़े बड़े अरब के रूसा, बड़े बड़े अरब के अमीर और उमरा काबे के पास काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार बारिश दे दे। बारिश है कि आने को तैयार नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम बचपने की आलम अपने चचा अबू तालिब के करीब गए, कहा, चचा अबू तालिब, इनसे कह दो कि ये कयामत तक भी अगर दुआ करेंगे तो बारिश होने वाली नहीं, इन्हें पीछे करो, मुझे आगे जाने दो। अगर मैं हाथ उठा के दुआ कर दूं तो अल्लाह जरूर बारिश अता फरमाएगा। अबू तालिब ने कहा, ए उतबा, ए शैबा, ए अबू जहल, ए अबू लहब, देख मेरा भतीजा तो ये कहता है, ऐसा कर, इज्जत भी रह जाएगी, मामला भी साफ सुथरा हो जाएगा। ऐसा करो, ये बिल्कुल सच्चा है, साफ सुथरा है, इसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, इस बच्चे को आगे करो, मुमकिन है बारिश हो जाए तो फिर अपनी इज्जत रह जाएगी। जब आगे किया गया, जब हजरते सैयदना आकाई व मौलाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और काबे के करीब पहुंचे। कहा, उठाओ हाथ, काबे का खिलाफ पकड़ो, ऐ मोहम्मद तुम दुआ करो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, नहीं, मुझ में और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? क्योंकि अरब की नफ्स को हुजूर जानते थे। अगर मैं काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ करूं तो ये लोग कल कहेंगे कि हम लोग ने जो खिलाफ पकड़ के दुआ किया था, उसी खिलाफ पकड़ने की बुनियाद पे बारिश हुई है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, नहीं, मैं इस तरह दुआ नहीं करूंगा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, उलमाए किराम अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ है, आशना है हुजूर अलैहिस्सलाम ने। अब मुझे आप बताएं, जब आप काबा जाओगे तो काबे की तरफ मुंह करोगे या काबे की तरफ पीठ करोगे? तवज्जो चाहता हूं। कब काबे के करीब जाओगे? आप चाहते हो काबा मेरे सामने हो, आप चाहते हो काबा मेरे सामने हो, मैं काबे को देखूं, या ये कि काबे पे आप पीठ करोगे? लेकिन सरकार ने जब दुआ करना चाहा तो हुजूर ने अपनी पीठ काबे के दीवार से लगा दी। हुजूर ने अपनी पीठ काबे की दीवार से लगा दी। उसके बाद कहा, परवरदिगार, तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि तू बारिश फरमा दे, तू अल्लाह बारिश नाजिल फरमा। इधर हुजूर का हाथ उठाना था, इधर बादल आया, बारिश होना शुरू हो गई। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, हाथ उठाने की
की जरूरत क्या थी? अगर उंगली उठा देते तो ये अब्र बरस जाता। अरे मैं पूछता हूं 1400 साल में, तवज्जो चाहता हूं, 1400 साल में किसी की नजर हुजूर के इस हरकत में न पड़ी, क्योंकि सब हजरत थे और जिसकी नजर पड़ी वही आला हजरत है। जिसकी नजर पड़ी वही आला हजरत है। आला हजरत की नजर पड़ी कि काबे को पीठ दिखा कौन सकता है।